बच्चों आज हम आपको कराने वाले हैं पाइप और टंकी यानी पाइप एंड सिस्टम के इक्वेशन। सोड मेथड से हम कैसे इनको बहुत जल्दी से कर सकते हैं, इस टाइप के इक्वेशन हम आपको कराएंगे। तो देखिए पहला सोड मेथड है इसका जो आपको याद रखना है, यह है कि यदि एक पाइप किसी टंकी को x घंटे में भरता है, दूसरा पाइप उसी टंकी को y घंटे में भरता है, तो दोनों पाइप मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे, वो क्या होगा x बाई बटे x प्लस वाई, यानी जैसे x और y का गुणा कर लीजिए बटे x प्लस वाई से इसको भाग कर दीजिए। ठीक है, पहला सवाल देख लेंगे। इसमें कहा गया दो नल A तथा B किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। फिर से एक बार देख लेंगे। दो नल हैं, एक नल A है एक नल B है। A नल इस टंकी को 12 घंटे में भरता है, नल B दूसरी टंकी को 15 घंटे में भरता है। ठीक है, तो देखिए जितना समय आपको सवाल को पढ़ने में लगा उससे कम समय में आप प्रश्न को कैसे कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं A और B, क्या A प्लस B ऐसे करके हमने लिख दिया, द्वारा लगा समय, द्वारा लगा समय। तो जितना समय आपको सवाल पढ़ने में लगेगा उससे कम समय में आप उसका आंसर निकाल देंगे, है ना। ये तो मैं लिख रहा हूँ थ्योरेटिकल, एग्जाम में आपको नहीं लिखने की आवश्यकता है। एग्जाम में क्या करेंगे, ये देखिए क्या दिया आपका, यहाँ पे आपको दिया है 12 घंटे, x का मान तो 12 है और y का मान 15 है। तो क्या करेंगे, x बाई का मतलब 12 गुणा 15, 12 गुणा 15 बटे 12 प्लस 15 कर देंगे, आपको समय मिल जाएगा कितना 12 गुणा 15 फिर से लिख दिया और नीचे आप जोड़ देंगे 27। इसे काट देंगे हम लोग, काटेंगे तो 3 से काट दिए, 3 पंजे 15, 3 नम 27, 3 से फिर इसे काट देंगे, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो ऊपर हमारे पास कितना आ गया, 5 चौक 20, 20 बटे 3 घंटे। लेकिन आंसर उन्होंने दे रखा घंटे और मिनट में, 6:40 5:04 ऐसे करके दे रखा है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देख लीजिए। 5 छंग क्या लिखेंगे इसे, 6 सही 2/3 घंटे, या फिर 6 सही दशमलव लगा लेंगे 2/3 गुणा 60 कर देते हैं ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो काट देंगे 20 तिया 60 यानी 20 आ गया। तो कुल मिलाकर के आंसर आ गया 6:40 या घंटे, ऐसे करके लिखते हैं इसे, है ना। तो कौन सा आंसर हुआ इस तरह से, देखिए ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए दूसरा भी सवाल देख लें, इसी प्रकार का है। इसमें कहा दो नल A तथा B किसी होज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को खाली होज में खोल दिया जाए तो होज को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए बिल्कुल सेम प्रश्न है। यहाँ पर A होज 10 घंटे में भरता है, A नल उसको 10 घंटे में भर देता है होज को, और B नल जो है वो उसको कितने 15 घंटे में भरता है। तो इसमें कहा है कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो होज को भरने में कितना समय लगेगा। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक लाइन में ही हम कर देंगे इसको, इतने बड़े सवाल को। होज को भरने में लगा समय, होज को भरने में लगा समय, तो एक लाइन में कैसे हमने बताया था आपको, ऊपर दोनों का गुणा कर देंगे, 10 गुणा 15, 10 गुणा 15 बटे 10 प्लस 15। तो कुल मिलाकर के देखेंगे ऊपर आ गया 150 बटे 25, और 25 से इसे काट दें तो 25 छक्का 150, यानी 6 घंटे आपका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से 6 घंटे में होज भर जाएगा। तो ये A आपका इस प्रकार से आंसर आपको मिल जाता है। चलिए एक सवाल और इस पर आधारित देख लेंगे। इसमें कहा गया दो नल किसी टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा।
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस एक ही लाइन में कर दे रहे हैं। देखिए, टंकी को भरने में लगा समय, लो भाई बहुत ना लिखें ये सब तो, है ना, फिर तो 2 सेकंड का सवाल है। टंकी को भरने में लगा समय, कितना हुआ, बराबर, देखिए 2 है और 3 है, तो 2 गुणा, जैसे मैंने बताया था, 2 गुणा 3 बटे 2 प्लस 3, बस इतना ही तो करना था। 6 बटे 5, और 6 बटे 5 को क्या लिखें, 1 सही 1 बटा 5। अब 1 सही 1 बटा 5 को लिखने का तरीका मैंने बताया था, 1 घंटा और 1 बटा 5 गुणा 60 मिनट। 5 से काट देंगे इसको, 60 को, तो 12 बार कट गया ये, तो ये आ गया आंसर 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट। तो इस प्रकार से देखिए सी आपका आंसर हो जाता है बच्चों। अब देखिए दूसरे प्रकार के प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, वो भी ज़रा सा समझ लेंगे। मान लीजिए 3 नल दिए गए हैं, एक नल किसी टंकी को मान लीजिए x घंटे में भरता है, एक नल किसी टंकी को x घंटे में भरता है। एक दूसरा नल है जो उसी टंकी को y घंटे में भरता है। अब तक यहाँ तक तो वही बात हो गई। तीसरी बात आई है, यदि एक नल और है, एक तीसरा नल है जो पानी को बाहर निकाल रहा है, वो उसे जेड घंटे में खाली कर देता है। ये जेड जो तीसरा जो नल है वो टंकी से पानी बाहर निकालने का काम करता है। तो पहला नल इसको अकेला x घंटे में भरेगा, दूसरा नल अकेला इसको y घंटे में भरेगा, लेकिन तीसरा नल अगर खोल दिया जाए और टंकी भरी हुई हो तो जेड घंटे में खाली हो जाएगी। अब ये प्रश्न आ सकता है आपका कि यदि तीनों नल हम एक साथ खोल दें, कौन सा, पहला भी दूसरा भी, तो पहला और दूसरा तो पानी अंदर डालेंगे, तीसरा पानी बाहर निकालेगा। तो अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, वो समय होगा आपका क्या, इन तीनों का गुणनफल, कौन सा, x बाई जेड इंटू एक्स बाई जेड अपॉन एक्स बाई जेड के बटों में जेड को पकड़ लेंगे क्या, एक्स जेड प्लस वाई जेड, और माइनस में एक्स वाई। पहले जेड को पकड़ लेंगे, एक्स जेड प्लस वाई जेड, और माइनस का एक्स वाई बटों में कर देंगे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड समय है, जो हमारा अभिष्ट समय है, वो आ जाएगा कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो एक बार फिर समझ लेंगे इसको। अगर एक नल किसी टंकी को x घंटे में खाली करता है, दूसरा नल उसको एक नल किसी टंकी को x घंटे में भरता है, दूसरा नल उसी टंकी को y घंटे में भरता है, और तीसरा नल उसे z घंटे में खाली करता है, तब तीनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में जो समय लगेगा वो होगा x बाई जेड बटे एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई। तो ये इस प्रकार से फार्मूला आपको याद रखेंगे और देखेंगे आप 2-3 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे एक सवाल दिया गया है, इसमें 2 नल किसी टंकी को क्रम से 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। तो देखिए एक नल यहाँ पर दिया, एक टंकी, ठीक है, एक नल किसी टंकी को, पहला नल 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 4 घंटे में भर सकता है। तो x का मान हो गया 3, y का मान हो गया 4, भर सकते हैं। तथा एक निकासी नल, निकासी का मतलब जो पानी को बाहर निकालता है, वो क्या करा भाई, उस होज को 2 घंटे में खाली कर देता। अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये बताना है। तो देखिए बिल्कुल सीधा सवाल लिख दे रहा हूं मैं, टंकी को भरने में लगा समय, टंकी को भरने में लगा समय किसके बराबर होगा भाई बच्चों, जैसे हमने बताया तीनों का गुणनफल 3 गुणा 4 गुणा 2, 3 गुणा 4 और गुणा 2, कैसे 3 गुणा 4 गुणा 2, ये हमने लिख दिया, बटे 2 को पकड़ लीजिए, 2 का 3 से करिए 3 दूनी 6, फिर 2 का 4 से करिए 4 दूनी 8, माइनस 4 तिया 12। और देखिए आपका प्रश्न कैसे हो गया भाई, ऊपर हो गया 4 तिया 12 दूनी 24
और नीचे हो गया 8 और 6 14, 14 में से 12 गए तो 2 बचे, 2 से हमने इसे काट दिया, तो कुल मिलाकर के 12 घंटे आपका आंसर आ गया भाई। कौन सा? ये देखिए 12 घंटे में नल भर जाएगा। चलिए एक और अंतिम प्रश्न देख लीजिए। इसमें कहा गया है एक पाइप की गति दूसरे पाइप की 3 गुनी है। यानी एक पाइप अगर किसी टैंक को x घंटे में भरता है तो दूसरा पाइप उसे 3x घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप किसी टैंक को 36 मिनट में भर देते हैं तो कम गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा? अब तो देखिए हम 2 पाइप मान लेते हैं यहाँ पर। क्या भाई, इस सवाल को करने का भी तरीका देख लेंगे कैसे करना। माना एक पाइप टैंक को भरने में समय लेता है, समय लेता है कितना समय? बराबर x मिनट लेता। मान लीजिए ये एक पाइप है जो इसको कितने मिनट लेता है? x मिनट लेता है। तब दूसरा पाइप कितना समय लेगा? पाइप टैंक को भरने में समय लेगा बराबर कितना? 3x मिनट। क्यों लेगा 3x मिनट? क्योंकि एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति की 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। अगर वो ये 3 घंटे लेता है तो वो 1 घंटा लेता है, यानी इसका 3 गुना है। ठीक है। तब दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो दोनों पाइपों द्वारा टैंक को भरने में लगा समय कितना होगा भाई? जैसे हमने बताया था दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग। x का मान x है, y का मान 3x है, तो दोनों का गुणनफल का मतलब x गुणा 3x बटे दोनों का योग x प्लस 3x। ऊपर हो गया आपका 3x स्क्वायर और नीचे हो गया आपका 4x, और इसका मान उन्होंने दे रखा 36 मिनट। कितना? 36 मिनट। तो x से एक पावर कट जाएगी तो x बराबर कितना आ गया? x से एक पावर कट गई 3/4, 4 को उधर गुणा कर देंगे, यानी 36 गुणा 4/3। 3 से आप इसे काट देंगे तो ये 12 आ गया। 12 चौक 48, यानी x का जो मान आया वो 48 मिनट आया। कितना? लेकिन प्रश्न में क्या कहा गया जैसा देखेंगे तो पूछा कि कम गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा। तो कम गति वाला कौन सा पाइप है भाई? जो ज़्यादा समय ले रहा है, जिसकी गति कम होगी वो ज़्यादा समय लेगा। तो ज़्यादा समय कौन सा पाइप ले रहा है? ये वाला 3x है ना। तो कम गति वाला पाइप द्वारा भरने में लगा समय, कम गति वाले पाइप से लगा समय कितना हो जाएगा भाई? ये 3x है तो 3 गुणा x का मान है 48, तो 8 तिया 24 और 4 तिया 12 और 2 14, 144 मिनट में ये आपका इसको भर देगा। कितने में? 144 मिनट में इसको भर देगा। इस तरह से आपको ये प्रश्न करने होते हैं।